हेलो डियर व्यूअर्स, माई सेल्फ नासिर एंड यू वाचिंग मिस्टर जॉबिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। कि ऑस्मोटिक का क्या मतलब है कि मेंटेनेंस करेंगे साल्ट प्लस वाटर की किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर देखेंगे हम। तो हमारे पास तीन तरह के प्लांट्स आते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के लिहाज से या उनके हैबिटेट के लिहाज से। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, अगर हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ये डिराइव्ड है दो वर्ड से। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। कि ये वो वाटर हैं जो प्लांट्स में रहते हैं, लेकिन इनकी अगर डेफिनेशन करें तो ये पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब थोड़े से पानी के अंदर होते हैं, पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर। अब चूंकि ये पौधे जो है वो पानी में रहते हैं, सो दे नेवर फेस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। इनको पानी की कमी तो नहीं होती, तो मतलब इनको हमेशा फ्लडिंग कंडीशन होती है वाटर की, फ्लडिंग ऑफ वाटर के पानी जो है वो बहुतायत में होता है, एक्सेस में होता है। तो इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर लीफ सर्फेसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो जब ज्यादा पानी हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से, तो ये वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं। ट्रांसपायर का क्या मतलब है कि इसको रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स जो है वो स्टोमेटा से रिलीज होते हैं। तो ये प्लांट्स इस तरह जो एक्सेस वाटर है उस पानी में रहने की वजह से मुस्तकिल तौर पे इनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड। दे हैव ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े पत्ते होने की वजह से इनके ऊपर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा जो है ये यहाँ से जो एवापोरेट करते हैं वेपर्स को। इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आती हैं मैंगो, मैंगो है, रोज है, बनाना है। अगर हम बनाना की बात कर लें, केले केले के पौधे की बात कर लें, तो इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। बड़े बड़े पत्ते होने से क्या होता है, हमेशा जब भी आप बनाना को देखोगे, ये इसको आप किसी खाल वगैरह में जहां से पानी गुजर रहा होगा आप इसको उसी जगह पे पाओगे। तो बड़े बड़े पत्ते होने का रीजन क्या होता है कि क्योंकि ये पानी में ज्यादा रहते हैं, पानी में ज्यादा रहने की वजह से इनको पानी का लॉस भी ज्यादा करना होता है, रिमूव करना होता है। अच्छा, दूसरी टाइप हमारे पास आती है तो ये हाइड्रोफाइट्स। दूसरी टाइप हमारे पास आती है जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स, जीरो का मतलब है ड्राई, मतलब ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहने वाले क्या होंगे, ड्राई प्लस प्लांट्स, मतलब ड्राई एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। ये डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। इनकी अगर लोकेशन की बात की जाए, दे आर फाउंड इन डेजर्ट्स, जैसे कि सहारा है इंडिया में, और पाकिस्तान में थर है और थल है। दो रेगिस्तान है पाकिस्तान में बहुत बड़े, तो यहाँ पे सैराब में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है वो डेफिशिएंसी होती है इनको वाटर की। क्या होती है, डेफिशिएंसी, मतलब इनको कमी होती है पानी की। क्यों कमी होती है, ड्यू टू लेस रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे सैराब में बारिशें बहुत कम होती हैं। बारिशें कम होने से और यहाँ पर कोई नहरी सिस्टम ना होने की वजह से भी इनको पानी का बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ता है, डेफिशिएंसी होती है इनको। तो इनके अंदर जो रिड्यूस स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमेटा ना होने के बराबर होते हैं, रिड्यूस स्टोमेटा, स्टोमेटा ना होने के बराबर होते हैं। इनके लीव्स जो है वो बिल्कुल थिन से होते हैं, बारीक से लीव्स होते हैं, थिन लीव्स। और इनके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्सिक लेयर होती है। क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स की बनी लेयर होती है जो कि वाटर लॉस को कम से कम करती है। और इनके अंदर जो है वो स्पेशल स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। जब बारिशें वगैरह आती हैं, कभी कभार साल में मतलब एक दफा बारिशें आ जाती हैं, स्पेशल ऑर्गन्स सच एज स्टेम, लीव्स और रूट्स, ये क्या करती हैं, ये वाटर को स्टोर करती हैं, स्टोर वाटर। दीज आर कॉल्ड एज, इनको हम कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स, जो पानी कभी साल में अवेलेबल हो भी जाता है, बारिशें आ भी जाती है तो उसको स्टोर कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो कैक्टस की है। कैक्टस प्लांट जो है ये क्या करता है, ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसकी स्टेम भी थोड़ी मोटी सी होती है, इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है।
अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो इसकी स्टेम के अंदर सारा क्या स्टोर होता है, यहाँ पे सारा वाटर होता है। जब नीचे इसकी रूट्स वगैरह होती हैं ज़ेरे ज़मीन सहरा के अंदर, तो इसके ऊपर कांटे स्ट्रक्चर भी होते हैं, इसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं, इसकी स्टेम के अंदर भी जो है वाटर स्टोर होता है। अगर इसके ऊपर से पत्ते निकलते हैं, इसकी स्टेम के ऊपर से लीव्स निकलते हैं, तो उनके अंदर भी वाटर जो है स्टोर होता है। तीसरी टाइप के हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं उनको कहते हैं हम हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। अब जो ये हमारे पास प्लांट्स होते हैं ये रहते हैं ओशियंस और सीज के अंदर। दे आर फाउंड इन ओशियंस प्लस सीज। अब जो सहरा है और जो बहर है, बहिरा, सीज होता है बहिरा, और ओशन जो होता है हमारे पास होता है समंदर की गहराई, मतलब यहाँ पे पानी की डेप्थ ज्यादा होती है। इनके अंदर कंडीशंस क्या होती है, साल्टी, मतलब ये पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता, इसके अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा होती है। सो दे आर फाउंड ओनली इन ओशियंस एंड सीज। इनके अंदर हमारे पास एक कंडीशन आती है, मेंटेनेंस करते हैं ये साल्ट्स की। इनकी बॉडी में साल्ट्स ज्यादा होते हैं, तो ये जो वाटर आता है ना ओशियन से और सी से, उससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 3 प्रोसेस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन 3 प्रोसेसेस के जरिए ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, एक्टिवली अपटेक करते हैं साल्ट्स को। एक्टिव अपटेक के जरिए क्या करते हैं, इनको स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करने के बाद जो एक्सेस साल्ट होता है फिर उसको ये एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब चूंकि हमारे पास एनवायरनमेंट ही साल्टी है, अगर इसकी बॉडी के कंपैरिजन के हिसाब से इसकी बॉडी में प्लांट के अगर साल्ट ज्यादा हो जाएंगे और ओशन या सी में कम है, तो ये एक्टिवली उसके अंदर पंप कर देता है। और इसके वैक्यूल में पहले ही साल्ट्स होते हैं क्योंकि साल्टी एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन के जब भी मूवमेंट जो होती है ना, अगर लो से हाई होगी, लो से हाई मूवमेंट होगी तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाई से लो हो, हाई से लो हो तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत कोई नहीं। अगर लो से हाई होगी मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सी ग्रासेस है। सी ग्रासेस, अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा है तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे, जब वो नीचे कैमरा लेके जाते हैं सी डाइवर्स, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे जब वो नीचे जाते हैं डाउन द ओशन या सी, तो वहां पर ग्रासेस जो लहरा रही होती है पानी के अंदर। वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हेलोफाइट्स की। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स की प्लांट्स के अंदर। पहली हाइड्रोफाइट्स जो पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब आधे पानी में आधे पानी से ऊपर। इनको पानी की कमी कभी भी नहीं होती क्योंकि ये पानी में रह रहे होते हैं। तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टोमेटा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके ऊपर हजारों लाखों की तादाद में स्टोमेटा होते हैं ताकि वहां से ट्रांसपायरेशन हो सके और वाटर के अमाउंट को मेंटेन किया जा सके। एग्जांपल है मैंगो, रोज और बनाना। दूसरी हमने टाइप देखी जीरोफाइट्स। ये ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, जैसे कि सहारा इंडिया में है, थल है। अब इनको डेफिशिएंसी होती है वाटर की। अब कम बारिश होने की वजह से इनको पानी ज्यादा दस्तयाब नहीं होता, इस वजह से स्टोमेटा भी बहुत कम होता है। और इनके जो लीव्स हैं बिल्कुल बारीक से होते हैं, इतना बड़ा सरफेस नहीं होता ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, वाटर लॉस कम से कम हो। थिन लीव्स होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है इसकी सरफेस के बाहर, ताकि वैक्सी लेयर होती है पानी को बाहर नहीं जाने देती। स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीव्स, रूट, स्टेम, जो कि वाटर को स्टोर करते हैं जब भी बारिश आती है, तो इनको हम कहते हैं सर्कुलेंट ऑर्गन। एग्जांपल हमारे पास कैक्टस की है। तीसरी टाइप हमने देखी हेलोफाइट्स की, जो कि ओशन और सीज में पाए जाते हैं। अब इनके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पूरा मैकेनिज्म होता है। बाहर भी साल्ट्स हैं, अंदर भी साल्ट्स हैं। वाटर कॉन्स्टेंटली आता है और बाहर जाता है, तो वहां से ये साल्ट्स वगैरह को अब्सॉर्ब करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए स्टोर भी कर लेते हैं और बाहर भी पंप कर देते हैं। कभी कभार नॉर्मल कंसंट्रेशन के जरिए भी मूवमेंट चलती रहती है, जिसके अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दोनों में प्रोसेस जो है सेम चलता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ जाते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एग्जांपल है हमारे पास सी ग्रासेस की। ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।